महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि वो टूट ही जाएं। ये बात आरपीएससी के अब समझ में आई है, इतने हार्ड पेपर देने के बाद में। और जब इसका रिजल्ट सामने आया तो आरपीएससी ने ये बात मान ली कि पेपर हार्ड थे, यानी उनका कठिनता स्तर है वो बहुत ऊंचा था, मानकता के आधार पर नहीं था। क्योंकि पेपर वो होता है जिसमें सरल प्रश्न भी हों, बीच वाले भी हों, थोड़े से हार्ड भी हों। लेकिन अब आरपीएससी है वो हार्ड वाला पैटर्न ही हटा रही है। इसके लिए मीटिंग है, ये सूचना भी अभी आपको देंगे। लेकिन पहले देखिए 40% की अनिवार्यता खत्म करने की बात भी फर्स्ट पेपर में कही गई है। अब दोनों में से कौन सी बात होगी इसका फैसला अभी 2-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आप पहली न्यूज़ क्या है, जीके में 40% की बाध्यता खत्म होगी, सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे अंक। इसका फर्क क्या पड़ेगा ये देखिए आप। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग का स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं में पहले पेपर सामान्य अध्ययन यानी जीके में 40% न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता खत्म होगी, ये है। अब संबंधित विषय के साथ जीके के अंक जोड़कर 40% का एग्रीगेट निकाला जाएगा, यानी 40% चाहिए दोनों में, लेकिन दोनों को जोड़ करके। इससे पहले पेपर में कम अंकों के कारण भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी विषय की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर इसकी भरपाई कर सकेंगे। जैसे ये मैंने बात है वो थोड़े दिनों पहले कही थी, तो एक ने कमेंट किया था कि आपने तो पहली बार पहले भी कहा था। इस पर वीडियो भी मैंने बनाया था, अगर आपको ध्यान में हो तो 1 साल पहले वीडियो बनाया था कि आरपीएससी अपने पैटर्न में चेंज करे और सब्जेक्ट और दोनों में मिलाकर के 40% करे। तो ये बात है वो मान ली गई है। आप सभी ने कमेंट भी किया था। तो ये है कि भाई बात ये है कि सुबह का भटका अगर शाम को भी घर दुरुस्त आ जाए तो भी वो भटका नहीं कहा जाता। तो ये अच्छी शुरुआत है आरपीएससी की, अच्छा फैसला है वो अध्यक्ष जी द्वारा लिया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ, सभी बच्चे भी इसका स्वागत करते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें या सेकंड ग्रेड की बात करें तो उन्हें जाकर के पढ़ाना सब्जेक्ट ही है, इसलिए सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, न कि जीके में। और दूसरा देखो सिलेबस में परिवर्तन वाली बात है वो देखिए आप। अब ये दूसरी बात देखो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है। 2018 के बाद पेपर में अंक बार का विभाजन हटा। 75 यानी 75 सवालों के सामान्य अध्ययन में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी भी स्कूल व्याख्याता भर्ती 40% की शर्त में कई पद खाली। अब जीके के सिलेबस पर सवाल, तो जीके के सिलेबस पर सवाल है, यानी ये जो सब्जेक्ट हैं वो हटेंगे। क्या देखिए आप, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, यही तो समस्या है कि आर्ट्स साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट पेपर में 40% तक पहुंचते। कितनी मेहनत की फिर भी नहीं पहुंचे। मैं ऐसे मेरे कई स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने अकेले हिंदी में 250 अंक प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वो मेरिट से बाहर हैं। यानी कहने का मतलब है कि 310, 320 वाले हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड से बाहर हैं, जबकि दुगुनी में कट ऑफ है वो 188 रही। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय था, लेकिन अब भी अगर न्याय हो जाए वो भी सही है। तो ये देखिए आप कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती के परिणाम जारी होने के साथ प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस पर सवाल उठ रहे हैं। ये देखो न्यूनतम 40% अंक की अनिवार्यता के चलते राजनीति, विज्ञान, कृषि सहित विभिन्न विषयों में पद खाली रहे, ये तो वो बात हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक ही बात समझनी है कि ये देखो राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ, राजस्थान सामान्य ज्ञान है उस पर फोकस ज़्यादा रखें, ये जो है वो ज़्यादा इसमें रहेगा, ठीक है। तो ये देखो आप, और फिर देखो कि ये के साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी भी शामिल है। खासकर कला वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इसमें ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरी सूचना है जो मैंने आपको दी। सिलेबस में चेंज हो सकता है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की ये समस्या ही हट जाएगी और ये हमें शायद नहीं पढ़नी पड़े। और इसका फैसला अभी मैं एक तीसरी न्यूज़ है वो और बाकी है, वो आपको और बता देता हूँ। ये देखिए, अब देखो ये जो है ना वो तीसरी न्यूज़ है, आरपीएससी भर्ती परीक्षाओं में खाली नहीं रहेंगी सीटें।
ये देखो, लगातार पद खाली रहने के बाद पेपर पैटर्न की समीक्षा 31 अगस्त को आएगी कमेटी की रिपोर्ट। कठिन प्रश्नों का हिस्सा घट सकता है, यानी पेपर आ सकता है अब सरल। ये देखो, पद खाली रह जाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग का ध्यान परीक्षा के कठिनाई स्तर पर खींचा है। अब आयोग विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की समीक्षा कराकर पैटर्न में बदलाव की तैयारी में है। आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने इसके लिए आंतरिक कमेटी बनाई है। कमेटी प्रश्न पत्रों को सरल, मध्यम और कठिन 3 श्रेणियों में बांटकर उनका विश्लेषण करेगी। अंतरिम रिपोर्ट 27 अगस्त और अंतिम रिपोर्ट 31 अगस्त को आयोग अध्यक्ष को दी जाएगी। मौजूदा पैटर्न में 30% सरल, 30% मध्यम और 40% कठिन प्रश्न होते हैं। कमेटी की सिफारिश के बाद कठिन प्रश्नों का प्रतिशत घटाकर सरल या मध्यम प्रश्नों का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है। इसकी जरूरत हाल की भर्तियों के परिणामों से भी सामने आई है। स्कूल लेक्चरर एवं कोच भर्ती में राजनीति विज्ञान के ये पदों की बात है। अब पेपर है ना, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण होगा। कठिनाई स्तर के साथ परीक्षा से जुड़े तकनीकी पहलुओं और मौजूदा नियमों को भी अध्ययन करेगी। रिपोर्ट के बाद आयोग आंकड़ों के आधार पर परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर निर्णय लेगा। ये सुनिश्चित करना है कि प्रश्न पत्र का स्तर ऐसा हो कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो और न्यूनतम अंक के कारण बड़ी संख्या में पद खाली न रहें। और लंबित भर्तियां, उन पर भी इन्होंने फोकस किया है। तो ये 3 बड़े बदलाव मैं आपको बता रहा था और मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि अब हिंदी में हम बेस्ट कर सकेंगे और हिंदी के दम पर ही हम जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज है, उसमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड के भी सिलेबस हैं, यानी कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं। रक्षाबंधन पर इसमें भारी छूट आएगी, तो उसका आप ध्यान रखें। ऑफलाइन क्लासेज हैं वो आधार क्लासेज में 1 सितंबर से विधिवत रूप से शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोई भी अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, तो सुबह 8:30 बजे हाउसिंग बोर्ड आधार क्लास से झुंझुनू में पधारें, या फिर आप जो है वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 70 14 91 92 25, 70 14 91 92 25। ये देखो, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं कि देर सवेर न्याय मिलता ही है, यानी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए अब जो है वो आपको पूरा फोकस है वो सब्जेक्ट पर करना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जीके का महत्व ही घट गया, महत्व बना रहेगा, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं उनका सिलेक्शन होगा ही, पहले भी होता आया है। इन 2-3 सालों में गड़बड़ हो गया था काम। अब हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे क्योंकि हिंदी हमारे कब्जे में रहेगी, यानी उसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके ऐसा कर सकते हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कि उनके हिंदी में कितने कितने अंक इस परीक्षा में थे, फिर भी वो रह गए। तो अब जो है ना वो ये समस्या नहीं आएगी। तो जिनका सब्जेक्ट अच्छा है उनमें एक नया उत्साह है। मेरे पास फ़ोन भी आए हैं और उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए, उन्हें जो है वो निराश नहीं होना चाहिए और सब्जेक्ट है उस पर पूरा फोकस करना है। हिंदी में हम 300 में से 250 से ऊपर हिंदी में ही ले आएंगे, यानी मेरिट के करीब पहुंच जाएंगे। और फिर जीके का पेपर है वो भी सरल आ रहा है, इसलिए जिन्होंने पीजी कर रखा है वो फर्स्ट ग्रेड की करें, जिनका पीजी नहीं हुआ है वो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस पर पहले भी मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो आ रहा है जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें से कौन सी तैयारी करें, तो इसकी सूचना भी आपको जल्द ही दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।